हम एसआईआर का विरोध नहीं कर रहे हैं, इसकी प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं। आप देखिए कितना बर्डन जो है बीएलओ पे डाला जा रहा है, सुसाइड कर रहे हैं। ये हालत आज तक तो नहीं हुई। और जब आप 12 साल से सत्ता के अंदर बैठे हैं तो फिर ये घुसपैठिए कहाँ से आ रहे हैं? तो ये आपका फेल्यूर है, ये आपको बताना पड़ेगा। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा, अगर घुसपैठिए निकालने हैं तो एसआईआर के अंदर लोगों के वोट काटना ये कौन सा तरीका है? आप घुसपैठिए पकड़िए ना, आप मुकदमे दर्ज करिए, डिपोर्ट कीजिए उनको। जैसे आप लोगों के घुसपैठियों को यहाँ जिस प्रकार से जो हालात करके दूसरे देश भेज रहे हैं, ऐसे भेजिए ना। कौन मना करता है आपको? और कितने घुसपैठिए अब तक पकड़े आप बताइए। जिन राज्यों के अंदर एसआईआर हो गया उनके अंदर कितने घुसपैठिए निकले, इसके जो है आंकड़े वो सार्वजनिक करें। आप बताइए, गरीब लोग जो मजदूरी करने बाहर गए हैं उनके नाम काट दो, जो घर पे नहीं मिला ये दिखा के नाम काट दो। आप जो घुमंतु जाती हैं उनके वोट काट दो। अरे अपने ही लोग हैं, अपने देश के लोग हैं, उनको आप घुसपैठिया बता रहे हो। ये तरीका गलत है। ये संख्या जिस हिसाब से अब आपने एसआईआर बिहार के अंदर किया, आपने 75 लाख वोट काटे हैं, तो आप बताइए ना 75 लाख में कितने लोग मरे और कितने घुसपैठिए थे? आप बताइए, आपको बताना तो पड़ेगा ना। लेकिन वो आप बताओगे नहीं, आप बता ही नहीं सकते। मैं मान जाऊंगा इन बीजेपी वालों को, अमित मालवीय को मान जाऊंगा, बता दें वो 75 लाख में जो नाम एसआईआर में बिहार में काटे थे उसमें घुसपैठिए कितने थे और उस पर इन लोगों ने क्या कार्रवाई की, मान जाऊंगा, बता दीजिए। मेरा दूसरा सवाल ये बात सामने आई कि 1 दिसंबर को राजस्थान भाजपा मुख्यालय में ऑफिस से मंत्री दरबार लगेगा। आम लोगों की जो समस्या है उसकी सुनवाई सरकार के द्वारा होगी, ऐसा एक प्रोपोजल सामने आया। इन मंत्रियों की सुनवाई कहाँ होगी? ये मंत्री और विधायक बेचारे घूम रहे हैं, ये खुद ही कहते हैं कि साहब हमारी जन सुनवाई नहीं हो रही। तो इनकी सुनवाई कहाँ होगी पहले ये तो बता दें। ये जनता की क्या सुनवाई करेंगे? ऐसे इनकी नहीं मानते, इनके विभाग के सेक्रेटरी इनकी नहीं मानते। ये तो हालत है इस सरकार की, यानी कोई किसी की नहीं मान रहा। पीएम सीएम के नहीं मानता, सीएम मंत्रियों को नहीं मानता, मंत्री विधायकों के नहीं मानते। यानी कि जो सिस्टम आ गया ना यहाँ, क्योंकि पर्ची सिस्टम है, इंतजार करते हैं कि दिल्ली से पर्ची आ जाए तो ये काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। ब्यूरोक्रेसी के अंदर चीफ सेक्रेटरी का बदलना कितनी बड़ी बात है, 1 मिनट में बदल दिया गया। क्यों? तो आप लेके आए, क्यों बदला? आप बताइए। उनमें काम करने की क्षमता नहीं थी, या काम सही नहीं किया, या कोई गड़बड़ की है, तो बताइए ना किस बेस पे आपने बदला है। चीफ सेक्रेटरी जैसे पद पे आपने अधिकारी को बदल दिया, फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी सीएम बदल दिया आपने। कमाल हो गए। यानी सीएम का जो सबसे मेन व्यक्ति होता है सीएमओ के अंदर, उसी को बदल दिया। तो वो सही काम नहीं कर रहा था, या वो उसकी कैपेसिटी ये नहीं थी, या गड़बड़ की है, क्यों बदला है बताइए ना आप। ये दोनों ही पद तो ऐसे होते हैं ना जो मुख्य रूप से सरकार चलाने का काम करते हैं। तो ये कमाल ही है इस सरकार के अंदर। अभी देखना थोड़े दिन में मंत्री बदल देगी, तो ऐसे तो काम चलने वाला है नहीं।